राजकुमार सिद्धार्थ जी और देवदत्त और भी इधर उधर से बहुत सारे राजकुमार आए हुए हैं। तो जब वो राजकुमार सब आए हैं और महाराज दंडपाड़ी की नगरी देवदह नगरी में उनका आगमन होता है। कैसे? व्यवस्था की है। बड़े सुंदर सुंदर से आसन लगाए हैं और पलके बिछा करके इंतजार कर रहे हैं। राजकुमार भाई आ रहे हैं। कुछ राजकुमार आए हैं, कुछ आगे आते हैं, कुछ पीछे आते हैं, कुछ समय से आ गए, कुछ बेसमय आए हैं। धीरे 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 चले आ रहे हैं और बढ़िया से आसन महाराज दंडपाड़ी में डाल रखे हैं। चले भैया महाराज हैं, इनको वाहन जय है। आ जाओ, बैठ जाओ सभी लोग, बैठो। आसन 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 बैठो महाराज।
सभी राजकुमार आसनों पर विराजमान हैं। मंत्री जी कहिए महाराज। हेलो 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 हेलो। मंत्री जी महाराज आसन बैठो भैया, आसन बैठो महाराज। हेलो हेलो हेलो। अरे गर्मी लगे हवा कर। अब बताओ तो मैडम आइए। ये डरते हो तो नाला देते हो, रखते हो समाज मेरे का डकैती पति ब्याह करना है, डकैती करना है जरा। तो बंधु हेलो हेलो। सभी राजकुमार बढ़िया बढ़िया से सुंदर सुंदर से आसनों पर विराजमान हैं। जब सभी विराजमान हो गए महाराज महाराज कैसे कनाट रोज का। अरे ना महाराज, हाँ बड़ी दूर से आए हैं, गर्मी लगे थे क्या बैठे अगर महाराज। हमें लगा तुम्हारा कोठा हाउस है गरम। हाँ बैठ जाए भैया लोग, आप लोग बैठ जाए, बैठ जाए, यहाँ खड़े नहीं। सामने आ जाए, पीछा मत पड़ा हुआ है। महाराज हाँ। कहाँ से आवन हुआ आपका। अरे हमारा आगन हुआ मोतनापुर से। है मोतनापुर। मोतनापुर। हाँ अच्छा बहुत अच्छी बात है। और ये कहाँ से आए दूसरे। कहाँ से आए। कहाँ से आवन हुआ आपका। अरे अलियादीपुर से। ये कहाँ पड़ता। वही तो नहीं है रूपापुर के पास। हरदोई। हरदोई अलियादीपुर में बहुत अंतर है। चलो अच्छी बात है। आप कहाँ से आए हो। अलियादीपुर के आए। अलियादीपुर में ज्यादा लड़ुआ रहा है। फरकाबाद से तो हमारे पड़ोसी हो यार। और बढ़िया थे मैनपुरी गाँव। चलो अच्छी बात है, बढ़िया बात है, बैठो। सभी राजकुमार बढ़िया बढ़िया आसनों पर विराजमान हो जाते हैं। महाराज ने बैठने के लिए उच्च आसन दिया, भोजन आदि की व्यवस्था की, खाने पीने की सामान दिया। और बंधुओं कपिल वस्तु के राजमहल से राजकुमार सिद्धार्थ भी आए। तो बंधुओं सभी राजकुमार बैठे हुए हैं और इधर वो गोपा अपनी सहेलियों के साथ में सज धज कर आती हैं। उधर राजकुमार सिद्धार्थ बैठे हैं, इधर ये और राजा आए हैं, ये सब बैठे हैं। और बंधुओं इधर से गोपा अपनी सहेलियों के साथ में चली, सहेलियां उनके संग में हैं और गोपा के हाथ में वरमाला है और धीरे धीरे चली जा रही है। कैसे कि सजी धजी गोपा ऐसी चली
सहेलियां साथ में हैं और दोनों सहेलियां बड़ी प्यारी हैं। गोपा की तरह ही दोनों छोटी छोटी बड़ी प्यारी सहेलियां हैं और गोपा के साथ जाती हैं। और जैसे गोपा ऐसे देख के चलती है, ऐसी सहेलियां भी नीचे ही देख के चल रही हैं। भैया जी इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। दादा सही से अनुरोध है, हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि आप ही की बेटी है, हम भी आपके बहन भैया है? आप ऐसे झंड लगाया जा मालूम पड़े कि सामने बैठे कथा सुनो आराम से। आप पढ़े लिखे, ऐसी बात नहीं है कि बिना पढ़े हो। तो बंधुओं, गोपा ने पहले राजकुमार के मंच के पास गई तो राजकुमार ने उठ करके खड़े होकर के स्वागत किया। पहले राजकुमार के मंच के पास में आती हैं, घूमते हुए इधर आती हैं और राजकुमार ने उठ करके खड़े होकर के स्वागत किया। गोपा को वो राजकुमार पसंद नहीं आया, आगे बढ़ जाती है। ऐसे प्रत्येक राजकुमार के मंच के पास गोपा जा रही है और सोच रही है ये वरमाला किसे पहनाऊं। कोई पसंद नहीं आ रहा तो मन में विचार कर रही है, क्या सोचे गोपा प्यारी और मैं हाथ से सोच रही है ये वरमाला किसके गले में पहनाएं। चलते चलते वो वहां पहुंचती है जहां पर राजकुमार सिद्धार्थ जी बैठे हुए हैं। राजकुमार सिद्धार्थ जी जहां पर बैठे हुए हैं वहां गोपा पहुंचती है और भगवान को देखने लगी। भगवान को देखने लगी और खड़ी हो जाती है। लगातार देखती रही और जब देख रही तो बंधुओं उनकी एक सहेली ने चूनर में झटका दिया, कहा देखो गोपा, अरे भाई क्या कर रही हो। गोपा ने जवाब दिया, कहा सहेली मेरा स्वयंवर समारोह है। अरे भाई मैं तो देख सकती हूँ ना किसी भी राजकुमार को। सहेली कहने लगी तुम्हें नहीं पता, जो भी करना हो जल्दी कर लो, पसंद आ गया हो तो वरमाला पहना दो, नहीं तो बेकार में बवाल होगा। देख रही हो कितने राजकुमार बैठे हैं। बंधु और वो सहेली समझा के बोली, तो वो सहेली गोपा को समझा करके बोली है, क्या कि प्यारी नजरों
नहीं चाहिए प्यार सजनों मेरा, नहीं चाहिए। सबसे खूबसूरत नसीहत दे रहा आप गौर करें। एक सपने में अटक जिंदगी, एक सपने में, एक सपने में अटक जिंदगी, हर जगह, हर जगह, हर जगह तुझे सहेली ने कहा बहुत देर हो जाएगी और खड़ी खड़ी गोपा क्या देख रही हूँ। अरे अगर राजकुमार पसंद है तो बरमाला पहना दो, नहीं तो बवाल हो जाएगा। देख रही हो भूखे भेड़िए की तरह सब राजकुमार तुम्हें ही देख रहे हैं। गोपा की समझ में आया कहा ठीक है सहेली तुम सही कह रही हो। उसी समय भगवान ने देखा कि गोपा तो उनके आसन के सामने ही खड़ी है, अब बहुत देर हो गई, हटना भी नहीं चाह रही है। भगवान खड़े हो जाते हैं और गोपा आसन पर आ जाती है। गोपा गोपा जब भगवान के पास में आई तो बंधु गोपा ने भगवान के गले में वरमाला पहनाई है।
बजाई तो बजाए दो, जाओ कंजूसी, जाओ कुछ पैसा लगा। इस तरह बरमाला पहना दी और बरमाला पहना करके गोपा सहेलियों के साथ में चली जाती है। तो सहेलियों के साथ में वापस चली गई तो राजकुमार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भैया भैया मेरी तरफ देखो भैया। हाँ हाँ देख रहा हूँ भैया। तो क्या कमच्छे लग रहे थे? अरे देखो हमारी नत्थू कैसी पूछ है, हमको कमच्छे लग रहे थे क्या है भैया? ओ भैया बड़ा गजब हो गया भैया, तुम्हें नहीं मालूम गोपा ने कायर के गले में जयमाला डाल दी, वो पागल हो गई है। हेलो 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 भैया। हाँ भैया तुम्हें नहीं मालूम है वो इसकी बाकी तो जिंदगी गोपा की बिल्कुल बेकार हो गई, बर्बाद हो गई। बर्बाद हो गई है। अकल नहीं है गोपा को। गोपा को अकल नहीं, बाय लेकर राजकुमार सिद्धार्थ को अकल है। निकालो तलवार भैया। निकालो निकालो तलवार निकालो मारो। सभी राजकुमार खड़े होकर के लड़ने झगड़ने लगे। आप कोई बंदूक चला रहा, कोई गोली चला रही। आपस में लड़ने झगड़ने लगे, एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो गए। बने रहे राजकुमार समान। हाँ हाँ जरूर करें। गुस्सा चली तेरे गले में बरमाला पहना थी गोपा, तू कह रहा है हमका कम अच्छे लग रहे मार डरे बहुत ऊपर ऊपर मुँह मत चलाइए कहीं, बहुत गुस्सा है। अगर मुँह चलाए तो तुम्हारे घोड़े काट डाले। बैठ बैठ चुपचाप।
मंत्री जी, महाराज अरे अरे क्या हो गया भाई? बेहोश हो गए क्यों क्यों क्यों? महाराज। हाँ, तुम्हें नहीं मालूम मंत्री जी? हमें कुछ नहीं मालूम, बेहोश हो गए। अरे ये इतनी बड़ी घटना घट गई, तुम्हें कुछ नहीं पता? हमें कुछ नहीं मालूम महाराज, बेहोश हो गए। तुम बेहोश हो गए या डर की वजह से कहीं सो गए? महाराज तुम समझदार हो, पहचान ले। महाराज हाँ, अब क्या करे हो? अब तो बहुत बुरे लड़ रहे थे। मंत्री जी हाँ कोई ऐसा उपाय बताओ। हाँ। हेलो हेलो हेलो, क्या उपाय है? आप बैठो बैठो। मंत्री जी हाँ कोई ऐसा उपाय बताओ, क्योंकि ये राजकुमार सब लड़ झगड़ रहे थे। अच्छा, हाँ, तुम्हारे सब लड़ झगड़ रहे थे? और क्या, सब लड़ रहे थे? सब एक दूसरे को मुक्का ताने, कोई तलवार निकाले, कोई बंदूक निकाले। अच्छा, बहुत ताकतवर है। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे बेटी का विवाह हो जाए और ये सब अपने अपने घर चले जाएं। कोई बात नहीं, आप चिंता न करें, हम महाराज हैं, मैं मंत्री हूँ। हाँ, ये बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, बहुत बलवान है, बहुत पहलवान है, खून है इनके शरीर में। बड़े धनवान है। अच्छा हाँ, ठीक है। एक बात मुझे बताओ, इनकी लड़ाई क्यों हुई? आप तो थे, अब तो थे नहीं, हम तो नाश्ता की व्यवस्था कर रहे थे। लड़ाई? हाँ, लड़ाई इसलिए हुई कि गोपा ने सिद्धार्थ के गले में वरमाला पहना दी। ये सोच रहे थे कि इनके गले में वरमाला पड़ी, अच्छा, इसलिए ये लड़ गए। अच्छा ये बात इसलिए लड़े? हाँ, आपने स्वयंवर ये किया, स्वयंवर समारोह रचाया, स्वयंवर समारोह, स्वयं लड़की ने अपना वर चुन लिया, चुन लिया, उसने जयमाला डाल दी सिद्धार्थ के गले, तो उसने जयमाला डाल दी और वो वर चुन लिया। वो आराम से आप अपनी बिटरिया लेवा जाओ ना, मन तो जब मरिया तब पेट्रोल डाल ठूक दियो। मंत्री जी हाँ, अरे नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? हम महाराज आदमी हैं, ऐसे 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 नहीं। कोई उपाय बताओ, कोई तरीका ऐसा ढूंढो हाँ, सांप मर जाए और लाठी ना टूटे। ओ ये बात, क्योंकि आप महाराज हो, आपकी इज्जत ऊंची है, बिल्कुल इज्जत में तो। इज्जत मट्टी में न मिल पाए। हाँ, ठीक है, ये बहुत ताकतवर, बहुत बलवान है। मेरे पास एक जुगाड़ है। जुगाड़ है? हाँ, वही जुगाड़ निकालो। ऐसा करो, कैसा करें? ये आपस में इन पे ऐसा करो, ये बहुत तलवार ऐसा कुछ नहीं महाराज, हाँ, ये बहुत ताकत है, बलवान है, इन पे आप कबड्डी खिलवा दो। राजकुमारों पर? हाँ, फील्ड भी बहुत अच्छा है, एक तरफ आधे कर दो, एक तरफ आधे कर दो, कबड्डी खिलवा दो। किसी का गोड़ फटेगा, किसी की चाक फटेगी, किसी का पेट फटेगा, जो मर जाएंगे आपस में, तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी और ये पिक्चर हो जाएगा। मंत्री जी हाँ, ये कबड्डी समझ में नहीं आया हमारे। नहीं आया? नहीं, कोई दूसरा उपाय बताओ। दूसरा? हाँ, तुम तो जा समझते हैं, कंप्यूटर हो, अच्छी तनख्वाह देता हूँ। ठीक है महाराज, हाँ मंत्री मेरे जी। पास है उपाय तो। है? हाँ, बताओ। ऐसा करो, आप कबड्डी नहीं खिलवा दो, खो खिलवा दो। खो? ये क्या होता है? ये कबड्डी का भैया होता है। खो? हाँ मंत्री जी, हाँ, ये भी हमारी समझ में नहीं आया। ये नहीं आया? आप ऐसा करें महाराज, इतना बढ़िया बढ़िया खेल तुम्हें बताया, तो ऐसे करो, बस दोनाला टगी हमें दे दो, एक फरम लेन तक तेरा माता भी थोड़ा कर। अरे 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 मंत्री जी, तुम तो लगता हमें भी फंसाओगे। महाराज हाँ, ऐसा करो, कैसा आप करें? ये खेल पसंद नहीं है तुम्हें? नहीं, नहीं पसंद है? नहीं पसंद है। ये बहुत ताकतवर, बहुत बलवान है, बहुत खून है, तो आप ऐसा करें, आप लक्ष्य वेधन करवाइए।
और जो लक्ष्य को घेर देगा, जो लक्ष्य को गिरा देगा, उसी के साथ गोपा की शादी। मंत्री जी, हाँ। अरे भाई ये आपका उपाय हमें पसंद आया। लक्ष्य वेधन की तैयारियां की जाए मंत्री जी, जाइए जा करके लक्ष्य वेधन की तैयारियां कीजिए। तो मैं तो महाराज हैं? जब बता जब बता तो हमसे दुपट्टा क्यों करते हो? मतलब कैसा? मतलब ऐसा कि हम अपना दिमाग खर्च करें, हाँ, तुम्हें जुगाड़ बताएं, जुगाड़ बताएं। तुम्हारी इज्जत बचाएं, हाँ, तुम्हारी इज्जत मट्टी में न मिलन दें, और जो काम हम बता दे वही काम हम कर रहे हैं। और तो ये तो गीत हो रहा था। मंत्री जी तनख्वाह बढ़ा देंगे, काहे को परेशान हो? हमें एडवांस दे पाला, हम टच को मोबाइल लिए तो अभी चाहिए एडवांस? एडवांस दे, हम टच को मोबाइल लिए और इनके सबके फोटो खींचे किनके? राजकुमार क्यों? अच्छी लग रही है। अच्छा, हाँ चलो कोई बात नहीं। अब ये स्वयंवर समारोह यहाँ यहाँ कैसे कहाँ, चलो घर पर चल करके देंगे। ठीक है महाराज, लक्ष्य का मैं तैयारी कर रहा हूँ और आप चिंता न करें, टेंशन फ्री अटेंशन। और गीता है नहीं, आपको सीरम मंगा दिया, टेंशन ज्यादा मत लो, तुम्हारी बिटिया को सही ब्याह हो जाए। ठीक है, ठीक है। सुंदर से उस पंडाल में 100 हाथ लंबा चिकना खंबा गाड़ा गया। खंबे के सिरे पर फूलों का गुच्छा टांगा गया और प्रत्येक 25 हाथ पर अवरोधक चक्र लगाए गए। वो चक्र घूम रहे हैं और नीचे खड़े होकर के निशाना लगाना है राजकुमारों को। और बंधुओं, जब निशाना लगाना है तो अब तो मंत्री जी महाराज चलिए भाई राजकुमारों पर अच्छा ये सब तैयारी बैठे हैं। तैयार बैठे थे तो तैनात है को खून उबाल लेते, जैसे ना गर्म पानी बल बोल तो है, कैसे उबलते बैठे थे तो। लगवाओ निशाना लगवाओ भाई। ठीक है, आप अच्छा राजकुमारों खड़े हो जाओ, एक एक करके खड़े हो। हाँ चश्मा समा ऐसे ऐसे मालूम का चिंगम खा रहे, चिंगम जा कहिए चिंगम खा रहे, मुँह चला गया हो रहा क्या तो जल्दी हुई है। चलो पहले कसरत करो, दिखाओ कितना खून है तुम्हारी। उठा उठा, देखो पहले बात समझो। नीचे खड़े हो, ऐसे ना जा मालूम ऐसे चुमन जाते जमीन सिखाओ, धनुष से उठाए तो दो, जब शक्ति जानता उल्टा घुसिए आगे। वो नीचे खड़े हो, मुन खड़े हो। हाँ आप ऐसा नहीं, अब ब्रेक लगी 1 2 3 बोले, 3 में छोड़ना, ठीक है। 1 2 क्या करना है तो दोनों बैठा हुआ है इधर देख। चलो उठो। हाँ हम बोले कैसे, 1 2 3 4, अब पेट लाओ। तुम्हें नहीं मालूम? अरे फौज में गए हो कबो, कबो घुटने के बारे, कबो कोनी के बारे, कबो मोड़ के बारे, कबो पेट के बारे, फौज में तो लगी ना देखे हो बिना। ठीक है, एक हाथ उठाओ, एक दूसरा उठाओ, 2
घोड़ उठाओ, उठाओ, ये भी उठाओ, 4, अब दोनों इकट्ठे उठाओ, घोड़े, उठाओ, सही है, उठाओ, धनुष उठाओ, नीचे खड़े हो आराम से, हाँ, 1, 2, 2.5, 2.5 दिन दो, तो तुम देखियो, पटे पटे, वही नहीं तुम कौन, बैठो बैठो बैठो, तीर कांधे ये रखो, धरो, खड़े हो जाओ, तुम बहुत ताकत करो, सब पेट में तुम्हारे खून भरो, बचाओ नहीं तो आइए ना तुम्हारे पेट में, खून है, चलो कसरत करो, कसरत ऐसे होती है, हम जानते हैं तुम्हारा खून भाव खुले आ रहे हो, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, चलो लगाओ निशाना, दूर हटके, अरे महाराज जो हमारे लगत राजकुमार अंधो है, चश्मा तो ऐसे ही लगा, हमें जय नहीं मालूम पते, आज खून तो फरफराए रो बहुत, लगा जय है, ध्यान से मन से देख लो आगे पीछे, 1, 2, 3, कड़ी घीस है, जो तो हमें लगा बिल्कुल बीज बार उड़िए का, चलो बैठो, दो फोर इधर बंधुओं, कुछ सभी राजकुमार निशाना लगा रहे हैं और नंबर नहीं आया, जब नंबर नहीं आया तो राजकुमार अब सिद्धार्थ का नंबर आने वाला है, और उधर वो गोपा मन में आशा लगाए बैठी है कि हे पिया,
और बंधुओं, इधर राजकुमार सिद्धार्थ जी लक्ष्य का भेदन करने के लिए उठे हैं। मंत्री जी महाराज, चलिए राजकुमार सिद्धार्थ को लक्ष्य का भेदन करवाओ। देखो राजकुमार, हमारी पहले बात सुनो। तुम्हारे हाथ में इज्जत है ना जी, महाराज मरी है आज। नहीं नहीं नहीं, आप बताओ मंत्री जी क्या बात है। कोई बात नहीं, राजकुमार को समझा दिए हमने। समझा दिया? हाँ ठीक है, लगवाओ निशाना। ठीक है, उठाओ बेटा राजकुमार। लगाओ निशाना बढ़िया तरीका से। हेलो, एक दो एक। महाराज हाँ, काम हो गया, निशाना लग गया। लग गया। राजकुमार सिद्धार्थ ने लक्ष्य का भेदन कर दिया। मंत्री जी महाराज, ये तो बड़े हर्ष की बात है। बहुत अच्छी बात है, लड़ुआ बटन दो। जैसे ही निशाना लगा, गोपा बरमाला लेकर के आई। गोपा अपनी सहेलियों के साथ में दोबारा बरमाला लेकर के आई। और बंधुओं, अब तो उन्होंने वो बरमाला भगवान के गले में पहनाई है। कैसे? और पुजारी दादा जी की तरफ से अंटवा से 50 मुद्राओं का दान आया है। इनकी मनोकामना पूरी हो, भगवान बुद्ध की दया हो, अनुकंपा हो। चलो आज वो गोपा धीरे धीरे अपनी सहेलियों के साथ में चली जा रही है। और गोपा ने आकर के लक्ष्य का भेदन हो गया तो भगवान के गले में पुनः बरमाला पहनाई है। और बंधुओं, अब राजकुमार और गोपा का अब विवाह होगा, क्योंकि गोपा का और भगवान का विवाह होगा। क्योंकि अभी तक तो भाई गोपा ने एक बार बरमाला पहनाई तो स्वयंवर समारोह में बड़ा भगदड़ मच गया। अब दोबारा लक्ष्य का भेदन हुआ है तो गोपा बरमाला लेकर के आई है। एक दूसरे के तरफ मुंह करके खड़े हो जाए। अब जब हम बोले उसके बाद सबसे पहले गोपा बरमाला पहनाएंगे।
शब्द भी तो विवजंतु सब रोग वनशतु माते भक्त सुखी दीर्घ को भव बरमाला पहना दो। सभी लोग मीठी मीठी तालियों से अब भगवान गले में बरमाला पहनाएंगे। मीठी मीठी तालियों की गड़गड़ाहट से दोनों का स्वागत करें और दोनों लोग अब आसन पर विराजमान हो जाएं। अब बिटिया का गोपा के राजकुमार सिद्धार्थ के साथ में विवाह हो गया। ये बैठिया सहेलियां बिटिया बैठा बैठिया। अब गोपा के और सिद्धार्थ के माता पिता सबसे पहले आ जाए। बिटिया का विवाह हो गया है और आकर के भाई माता पिता पहले आशीर्वाद देते हैं। माता पिता सबसे पहले आकर के आशीर्वाद दें। सबसे पहले आकर के आशीर्वाद दें। बिटिया का विवाह हो गया, विदाई हो रही है। जो भी श्रद्धा हो वो आकर के न्यौछावर करे बेटी को। माता पिता सबसे पहले आ जाएं और उसके बाद हमारे कमेटी के सभी सदस्य आएंगे। दोनों लोग उस थाली को बीच में पकड़ ले, ऐसे आ जाए। माता पिता सबसे पहले आ जाए दोनों बच्चियों के। कहाँ है माता पिता? भैया काहे को देरी कर रहे हैं? है नहीं का अरे सो रे का है तो जल्दी आ जाए। हाँ, दोनों जन के आई है बिटिया बिटिया को आई है ललो के आई है और एक लोगों के पिता। अच्छा हाँ ठीक है। अब हमारे कमेटी के सभी बंधु आ जाएं और मेरे जो भी भैया लोग दादा लोग विराजमान हैं, पहले हमारे सभी भैया लोग दादा लोग आएंगे बारी बारी से और उसके बाद हमारी माताएं बहनें भी आएंगी। सभी लोग बारी बारी से आते जाएं और आकर के आशीर्वाद देते जाएं।
हैं। तो बंधुओं, ऐसा मौका कहाँ मिलता है? इन बहनों ने भगवान का रूप लिया है। आ जाए सभी लोग, आ जाए। यहाँ फूल रखे हुए हैं, कम से कम बच्चों का फूलों से ही स्वागत कर दें। उनका उत्साह बढ़ेगा। उन्होंने बहुत बड़े मंच पर आकर के भगवान का रूप लिया है। हमारे भैया लोग भी आ जाए, दादा लोग भी आ जाए, आप लोग बैठे हैं। इसमें कोई शर्म और संकोच की बात नहीं है। ये तो भाई भगवान का दरबार है, तो काहे को शर्मा रहे हो? आज बंधुओं, इस तरह गोपा का राजकुमार सिद्धार्थ के साथ में विवाह होता है। गोपा का विवाह भगवान के साथ में हो जाता है। और बंधुओं, कपिल वस्तु के राजमहल में अब भगवान गोपा को लेकर के जाते हैं।
बंधुओं, रीति रिवाज से विवाह संपन्न होता है और जब रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ तो बंधुओं, रीति रिवाज से विवाह संपन्न हो गया, धीरे धीरे विदाई का समय आ जाता है, सुबह का समय आता है